नमस्कार, हमारी खास पेशकश सिप की टिप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस शो के जरिए हम आपके वित्तीय लक्ष्यों को बेहतरीन फंड्स के जरिए साधने की कोशिश करेंगे। रोजाना इसमें हमारी मदद करेंगे देश के दिग्गज फंड एक्सपर्ट्स जो आपके लिए खास रणनीति तैयार करेंगे। हर बार की तरह मैं हूं हर्ष शर्मा जो आपके सवालों को द बोनस प्लेटफॉर्म के जरिए एक्सपर्ट्स तक पहुंचाऊंगा। बस आपको इतना ही करना है कि जब हम शो करें उसके दौरान आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई सवाल पूछना हो, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। ये जो नंबर है वो है 9354027995। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर भी है 9354027995। तो चलिए इस शो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए भारतीय शेयर बाजार में इन दिनों रिकवरी देखी जा रही है, लेकिन लंबे समय से चली आ रही गिरावट के चलते निवेशकों के पोर्टफोलियो में भारी नुकसान देखने को मिला है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स देखें तो 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न 13.80% रहा है, वहीं 3 महीने में 10% का नुकसान झेलना पड़ा है। इतना ही नहीं, इस गिरावट की आंच म्यूचुअल फंड के रिटर्न तक भी पहुंची है। हमने मंगलवार को एक वीडियो भी बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने आपको बताया था कि बीते 3 महीने में करीब 30 से ज़्यादा ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम रही हैं जिसने 10 से लेकर 15% तक नेगेटिव रिटर्न दिया है। उसके बावजूद स्मॉल कैप फंड्स में अभी भी अट्रैक्शन बना हुआ है, फ्लो आ रहा है। यहाँ पर आंकड़ों के आधार पर अगर आप समझें तो इस कमज़ोर बाजार में कई ऐसे स्मॉल कैप फंड्स रहे हैं जिन्होंने शानदार रिटर्न दिया है। तो आज इस शो में हम ना सिर्फ स्मॉल कैप फंड से जुड़ी बारीकियां, उनको चुनने की बारीकियां समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि एक्सपर्ट के जरिए आपको ऐसे 4 स्मॉल कैप फंड्स बताएंगे जो आपको भविष्य में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। तो आपको बस इतना ही करना है, शो में जो हमारे साथ बने रहना है वो भी आखिरी तक, क्योंकि आखिरी में बताएंगे हम कौन से 4 ऐसे फंड्स हैं। तो चलिए हमारी में इस पूरी पेशकश में हमारी जो साथ जुड़ेंगे वो है पंकज मटपाल जी जो कि ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच हर्ष। सर इस नए नवेले प्लेटफॉर्म द बोनस पर आकर आपको कैसा लग रहा है? मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है। देखिए आपसे पुरानी दोस्ती है तो आपके साथ तो अच्छा ही लगता है, और ये नए प्लेटफॉर्म पर आपको भी और नए प्लेटफॉर्म को भी यानी बोनस को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। जी सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं ताकि व्यूअर्स को और क्लैरिटी मिल जाए। तो सबसे पहले स्मॉल कैप फंड्स होते क्या हैं? तो देखिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ऐसे फंड होते हैं जो छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं, यानी कि ऐसी कंपनियां जिनके शेयरों की वैल्यू काफ़ी कम है, इन्हें हम स्मॉल कैप कंपनियां भी कहते हैं। मार्केट कैप के लिहाज से शेयर बाजार की टॉप 250 कंपनियों को छोड़कर बाकी स्मॉल कैप कंपनियां कहलाती हैं यहाँ पे, और म्यूचुअल फंड्स इन्हीं स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अपने निवेश का करीब 65% छोटी कंपनियों में लगाते हैं। इसके बाद जो बाकी रकम रहती है 35% रकम जो होती है वो फंड मैनेजर्स मिड या फिर लार्ज कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई स्मॉल कैप फंड्स होते क्या हैं, बेसिकली कहाँ इनका इन्वेस्टमेंट कितना % होता है। अब कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं ताकि आपके सामने पूरी तस्वीर क्लियर हो जाए, फिर हम लोग सर के साथ जुड़ेंगे और फिर चर्चा को खोलेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए आपके सामने आंकड़े हमने रख दी हैं। ये देखिए स्मॉल कैप फंड 5 साल का सालाना रिटर्न जो है यहाँ पर सबसे ऊपर जो है क्वांट स्मॉल कैप फंड है, 41% का रिटर्न दिया है इसने। हम 5 साल के रिटर्न आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें करीब करीब यहाँ पे 32% के आसपास का रिटर्न रहा है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें 31%, 31.19% का रिटर्न रहा है। कैनरा रोबको स्मॉल कैप फंड ने 29.66% का रिटर्न दिया है यहाँ पे। एडलीज स्मॉल कैप फंड ने भी करीब 29.62% का रिटर्न दिया। ये 29 जनवरी तक का डाटा है एमफी का जो हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं। अब 1 साल का आंकड़ा भी रख देते हैं कि भाई 5 साल की तो बात हो गई, 1 साल में, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर 4 महीने तो बाजार नेगेटिव रहा है, तो उसमें कैसा परफॉर्म किया है इन स्मॉल कैप फंड ने, जो वो आपके सामने रखे हैं। देखिए सबसे ऊपर कौन सा है, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड है 29.29%। आप सोचिए 1 साल में 4 महीने तो बाजार नेगेटिव ही रहा है, तब भी 29.29% रिटर्न रहा है। उसके बाद आता है बंधन स्मॉल कैप फंड 22.50%, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड 20% के आसपास रिटर्न, LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड ये भी 20.08% का रिटर्न रहा है। और ITI स्मॉल कैप फंड आखिरी में जो टॉप 5 के 5वें नंबर पे आ रहा है 15.76% रिटर्न दिया है। तो अब हमने आपके सामने दोनों स्थिति रख दी, पहली भी कि 5 साल के रिटर्न कैसे रहे और दूसरी भी 1 साल की रिटर्न। अब हम लोग सर के साथ जुड़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है, आखिर सर ये बताइए कि स्मॉल कैप फंड्स इतना अट्रैक्शन कैसे गेन कर लेते हैं आखिर, क्योंकि खासकर जेनजी और मिलेनियल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं स्मॉल कैप फंड पर।
देखिए, ऐसा नहीं है कि वो स्मॉल कैप से अट्रैक्ट होते हैं। वजह ये है कि अ, जो नए निवेशक हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत की 2020 के बाद निवेश करने की, उन्होंने देखा कि स्मॉल कैप में बहुत तेजी देखी गई और उस तेजी को देखते हुए अधिक से अधिक निवेशकों ने और अधिक से अधिक पैसा स्मॉल कैप में लगाया। यही स्थिति अगर ऐसा होता है कि स्मॉल कैप में अच्छी स्थिति नहीं होती, उसके बजाय किसी और में मिड कैप हो या लार्ज कैप में होती, तो शायद वो वहाँ पर इन्वेस्ट करते। तो ये वजह नहीं है कि स्मॉल कैप में नए निवेशकों ने किसी और खास वजह से, ये सिर्फ रिटर्न्स की वजह से पैसा लगाया है। और हर्ष, मैं एक बात थोड़ा-सा और बताऊँगा, आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि टॉप 250 कंपनीज़ को छोड़कर बाकी जो कंपनीज़ होती हैं वो स्मॉल कैप कहलाती हैं। तो डेफिनिटली अगर हम सेबी की जो एक गाइडलाइन है उसकी बात करें तो बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात बताऊँ आपको कि स्मॉल कैप फंड, क्योंकि अगर मार्केट में 6000 स्टॉक्स लिस्टेड हैं एनएससी में, बीएससी में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टॉप 250 छोड़कर बाकी ये सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है। जनरली हम देखते हैं, यदि हम बात करें निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप, और उसके बाद जो मार्केट कैप के आधार पर अगली 250 कंपनीज है वो स्मॉल कैप में है। तो उसके बाद माइक्रो कैप भी होते हैं। तो ध्यान होना चाहिए कि स्मॉल कैप में जो कंपनीज होती हैं वो ऐसा भी नहीं है कि कोई भी कंपनी होगी, वो पहली 250 कंपनी छोड़ने के बाद में कंपनीज होती है, पर अक्सर उसके बाद की जो 250 कंपनीज होती है उन्हीं में से कंपनी होती है। तो ये थोड़ा-सा मैंने बोला कि और ऐड करूँ इसके ऊपर जो आपने कहा, और साथ में ये बात है कि मार्केट में रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे स्मॉल कैप के, इस पीरियड में उसको देखकर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आया। ठीक है सर। अच्छा सर, ये बताइए, अभी बाज़ार में काफ़ी करेक्शन देखने को मिला है और खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप में तो सबसे ज़्यादा, हालांकि लार्ज कैप भी प्रभावित हुआ है इसमें अनडाउटली। अब ये बताइए, क्या यहाँ पे ये राइट टाइम है अगर किसी को निवेश करना हो, स्मॉल कैप का सोच रहा हो कि वो स्मॉल कैप फंड में निवेश करे, तो क्या राइट टाइम है? और ये सवाल भी मैं इसमें जोड़ देता हूँ, जिन निवेशकों के पास ऑलरेडी स्मॉल कैप फंड में निवेशित हैं वो, उनको क्या करने की सलाह रहेगी यहाँ पर? बिल्कुल। देखिए हर्ष, पहली बात तो यह है कि निवेशकों को अपने गोल के आधार पर, अपनी इन्वेस्टमेंट होराइज़न के आधार पर, निवेश की क्या अवधि है, उसके आधार पर डिसाइड करना चाहिए कि उनके लिए कौन-सा सेगमेंट, यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या सही रहेगा। अब यदि आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, यदि आपको निवेश करना हो अगले सिर्फ 5 साल, मतलब पहली बात तो कि 5 साल से कम समय के लिए, तो मैं कहूँगा कि आपको हाइब्रिड फंड्स में या डेट फंड्स में करना चाहिए। अगर आपका नज़रिया कम से कम 5 साल का है, तब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें। उसके बाद भी यदि 10 साल से कम है, तो आपका स्मॉल कैप एक्सपोज़र बहुत कम होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि इस वक़्त पर निवेश करने का क्या सही समय है? तो अगेन, क्योंकि मार्केट में करेक्शन तो हुआ, यदि मैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड की बात करूँ, देखिए, यदि हम पीक की बात करते हैं तो 18,688 तक ये इंडेक्स गया था, और वहां से यदि मैं कल की, यानी कि 29 जनवरी की क्लोजिंग की बात करूं, तो 15,613 पे क्लोज हुआ इंडेक्स। तो इसका मतलब करीब 16.45% की गिरावट देखी गई। तो अब यदि हम बात करें तो ऑलरेडी इंडेक्स में 16% से ज्यादा की गिरावट हमने देख ली है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब वैल्यूएशन बहुत अच्छी हो गई है, अभी भी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आपको लमसम अभी इन्वेस्ट करना है तो मार्केट महंगा है। अब यदि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसा है, तो ये भी नहीं कहूंगा कि निवेश नहीं करना चाहिए, तो आप स्टैगर्ड मैनर में करें, एक साथ तो नहीं करें। उसको आप एसटीपी के जरिए करें, थोड़ा थोड़ा करके, तो अच्छा रहेगा। और तब जबकि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, निवेश की अवधि है, वो 10 साल या उससे अधिक की है। चलिए। दूसरी बात ये है कि जब एसआईपी कर रहे हैं, तब आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एसआईपी में तो ऐसा है, यदि आप वेट भी करेंगे और आपने सोचा कि थोड़ा और करेक्शन आए उसके बाद शुरुआत करें, तो शुरुआत तो आप कर लेंगे। लेकिन यदि आप अगले 8-10 साल या उससे अधिक समय के लिए एसआईपी कर रहे हैं, तो ऐसा कई बार समय आएगा जब मार्केट की वैल्यूएशन एक्सपेंसिव होंगी। तो इसके लिए अब ऐसा तो नहीं है ना, जब एक्सपेंसिव होगी आप एसआईपी रोकेंगे फिर शुरू करेंगे। तो एसआईपी का तो मतलब ही ये होता है कि मार्केट गिरे या मार्केट ऊपर जाए, आपको लॉन्ग टर्म में एक एवरेज प्राइस पर आपकी खरीदी हो। तो इसके लिए एसआईपी में सोचना नहीं है। लेकिन अगर लमसम कर रहे हैं, अब आप स्टैगर्ड मैनर में करें, एक साथ पूरा पैसा ना करें, क्योंकि यहाँ पर अभी भी गुंजाइश है कि वैल्यूएशन और थोड़ी सी करेक्ट यहाँ पर हो सकती है। जी। और साथ ही आपका नजरिया लंबा होना चाहिए कि पिछले 21 से लेकर 24 तक के रिटर्न देखकर आप ज्यादा लालच ना करें स्मॉल कैप में निवेश करने को लेकर स्पेशली। और थोड़ा सा आपने अगर बहुत अच्छे रिटर्न देखे हैं, फिलहाल 2025 में उतने अच्छे रिटर्न की उम्मीद आप ना रखें।
ठीक है सर। बल्कि आपने मेरे अगले सवाल का भी जवाब दे दिया। मेरा सवाल वही था लमसम को लेकर, लेकिन आपने उस पे क्लैरिटी दे दी और साफ तौर पे सर का यहाँ पे कहना है कि 8 से 10 साल का नज़रिया आपको एटलीस्ट होना ही चाहिए अगर आप स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं भी अपने तमाम व्यूअर्स को ये बता दूँ कि देखिए, आप इस कंटेंट को अगर आप देखना चाहते हैं, आप इसको पसंद करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और हाँ, जो 4 फंड्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो आप बने रहिए। आखिरी में हम आपको बताएंगे पंकज सर ने कौन से ऐसे फंड चुने हैं 4 जिसमें स्मॉल कैप फंड्स जिसमें आपको निवेश करना चाहिए, जो उनकी सलाह रहेगी वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन रहती है ना, वो ऐसे फंड्स को लेकर यहाँ पे निवेशकों के बीच में रहती है कि भाई कौन सा बेस्ट स्मॉल कैप फंड है, या फिर सर ये कहें कि रिस्क और पोटेंशियल इसका आकलन कैसे किया जाए यहाँ पर। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अक्सर निवेशक हर मैंने देखा है कि हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखकर निवेश करते हैं। जैसे आपने भी पेज दिखाई, तो वहां पर देखा कि 5 साल में किन फंड्स ने बेस्ट रिटर्न दिए हैं या फिर 1 साल में किन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है। और अक्सर ये पहली चीज होती है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। कोई गलत भी नहीं है, आप परफॉर्मेंस देखिए, उससे कॉन्फिडेंस आता है कि कौन सा फंड सही परफॉर्म कर रहा है या पास्ट में किया है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है। क्या वो फंड फोकस अप्रोच लेकर चल रहा है या फिर पोर्टफोलियो जो है बहुत डाइवर्सिफाइड है। क्योंकि कुछ फंड्स आप देखेंगे जैसे कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जहां पर आपको बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलेगा और यहाँ पर 200 से ज्यादा स्टॉक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं यदि आप बात करें उदाहरण के तौर पर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड की, तो यहाँ पर क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, हाई कन्विक्शन फोकस अप्रोच। तो बहुत कम स्टॉक्स होंगे। अब क्या होता है, स्टॉक्स जब कम होते हैं, आप 30-35 स्टॉक्स के साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में यदि एक स्टॉक में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है और किसी वजह से उस स्टॉक की पिटाई होती है, तो आपको यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन ये भी है कि जब मार्केट में तेजी होती है और स्टॉक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, तो जब फोकस अप्रोच होती है, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है, रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको देखना है कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं। स्मॉल कैप के अंदर भी सभी स्मॉल कैप एक जैसा जोखिम नहीं रखते हैं। आप जोखिम देखना कैसे है, रिटर्न तो देख लिया आपने, जोखिम के लिए कुछ पैरामीटर होते हैं। आप फंड की फैक्ट शीट देखेंगे तो उसमें आपको अल्फा दिखाई देता है। तो अल्फा बताता है कि अगर मार्केट का जो रिस्क है, निफ्टी 250 इंडेक्स अगर बेंचमार्क है, उसका कितना रिस्क है, उस रिस्क को सेम समझते हुए आपके फंड ने कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। जी। तो ये एक चीज हो गई, मतलब बेंचमार्क के मुकाबले बेहतर दिया है, लेकिन अगर सेम रिस्क मानकर चले तब कितना है। ऐसे ही वहां पे बीटा है, शार्प रेशियो है, टेनर रेशियो है। थोड़ी जानकारी आपको इसके बारे में रखनी चाहिए यदि आप खुद से इन्वेस्ट करते हैं या फिर आपको एक्सपर्ट की मदद से करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता बिल्कुल। है, तेजी के माहौल में तो अच्छे रिटर्न मिलेंगे, पर गिरावट के टाइम पर गिरावट भी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। जैसे मैं भी बात कर रहे थे, लार्ज कैप में जो मार्केट गिरा, यदि निफ्टी की बात करें, उसी पीरियड में वो करीब 12% और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स निफ्टी का जो है वो करीब 17%। तो गिरावट में गिरावट भी ज्यादा आती है। लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, नो डाउट। आप 10 साल का निवेश कर रहे हैं, स्मॉल कैप लार्ज कैप को आउट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन यहाँ पर उतार चढ़ाव की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात बोली और हम लोग अपने व्यूअर्स को चीज़ें बता भी रहे हैं। शार्पन रेशियो जैसे होता है, बीटा रेशियो होता है, अल्फा रेशियो होता है, ये तमाम ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि स्थिति कैसी है, किस तरीके से परफॉर्मेंस है और किस तरीके का एक इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि अंडर परफॉर्मेंस की स्थिति किस तरह की चल रही है आगे। अच्छा सर, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं जोड़ देता हूँ क्योंकि वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि अगर स्मॉल कैप फंड को रोकना हो किसी निवेशक को, तो किन बातों का ध्यान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर कहें कि अंडर परफॉर्मेंस की स्थिति उसको दिख रही है, तब क्या करना चाहिए सर। देखिए, अगर मार्केट गिरा है, मतलब निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उसमें गिरावट आप देख रहे हैं, तो बेशक आपका चाहे वो एक्टिव फंड हो या पैसिव फंड हो, यानी कि आपने इंडेक्स फंड लिया हो स्मॉल कैप या फिर कोई एक्टिवली मैनेज फंड लिया हो, वहां पर गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो यदि निवेशक सिर्फ इस लालच में कि फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इस वजह से वहां से इन्वेस्ट कर बैठे थे, पर जी। अब दिखाई दिया गिरावट आई है और अब निकलना चाह रहे हैं, तो मेरा एक कहना है कि देखिए, यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, आप बने रहिए, गिरावट आई है, तेजी भी आएगी। लेकिन यदि आपको ये एहसास है कि अपनी गलती से इन्वेस्ट किया था उसमें और ये सही फंड नहीं है, इस तरह का जो आपका एलोकेशन है वो सही नहीं है, जी। तो आप गलती को सुधार सकते हैं। आप वहां से निकलकर लार्ज कैप में या लार्ज एंड मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आपने पहले से इन्वेस्ट किया था, आपका गोल अचीव हो गया है और आप मतलब अभी जो जिस वजह से कर रहे थे, थोड़ा नुकसान होने के बाद भी वहां पर हैं और
पे लेके चल रहे हैं कि और गिरावट आ सकती है, इससे अच्छा है कि मैं निकल जाऊं, तो भी आप ये डिसीजन ले सकते हैं। तो यदि गोल अचीव हो गया है तो बिल्कुल निकल सकते हैं। अगर आपने निवेश गलती से किया था, आपको नहीं पता था कि यहाँ पर इतनी उतार चढ़ाव की संभावना जी, होती जी, है, जी। थोड़ा नुकसान हुआ है तो भी निकल सकते हैं। और जी। अदरवाइज अगर आप सिर्फ इस बात से घबरा गए हैं लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हुँ। ऐसा है आपके पास, अगले कुछ सालों में जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो आप निवेशित रहिए, आपका जो लॉस हुआ है वो भी रिकवर होगा और आगे फायदा भी होगा। और अगर आपने लमसम किया है उसमें एसआईपी और ऐड कर दें तो आपका जो नुकसान है वो जल्दी उसकी भरपाई हो। ठीक है सर, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और वो आखिरी सवाल जो हमारे व्यूअर्स इंतज़ार कर रहे हैं सर, वो कौन से 4 फंड्स हैं सर, जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे निवेशकों को कि आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा रिटर्न दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए यदि आप एसआईपी के जरिए निवेश कीजिए। पहली बात तो स्मॉल कैप में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना इस वक्त बेहतर रहेगा। जी। 4 फंड्स बता रहा हूँ और ये फंड्स में कुछ खासियत भी है। पहला है टाटा स्मॉल कैप फंड, दूसरा है बंधन स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसमें से देखिए यदि आप चाहते हैं कि ज्यादा ऐसा फंड जिसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है, कंसिस्टेंसी रही है और इसे मल्टीपल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन नया फंड जिसे आप कहेंगे कि बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है, बट जब से लॉन्च हुआ करीब 1 साल हुआ और इतना अच्छा परफॉर्म किया और फंड मैनेजर भी बहुत मतलब जो पहले से ही मैनेज कर रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी को, लेकिन अभी ये फंड अभी मैनेज करना स्टार्ट किया है, तो ऐसे में मैं कहूंगा कि मोतीलाल ओसवाल बहुत अच्छा फंड है। अजय खंडेलवाल फंड मैनेजर हैं, बेहतरीन फंड मैनेजर रहे हैं। इवन कैनरा रोबे को स्मॉल कैप फंड पहले ये मैनेज करते थे, तो फंड नया है बट फंड मैनेजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ये कर सकते हैं। साथ ही टाटा स्मॉल कैप फंड और बंधन स्मॉल कैप फंड, ये 2 फंड्स भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आने वाले समय के हिसाब से ये फंड्स कंसिडर किए जा सकते हैं। तो निवेशक अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड करें किस तरह का करना है, बट चारों फंड्स की अपनी खूबी हैं और आने वाले समय के लिए चारों ही फंड्स बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सर, और यहाँ पर हम लोग अपने व्यूअर्स को स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं और मैं बता भी देता हूँ एक बार, अगर ग्राफिक्स हम लोग आपके सामने पेश करें तो ये देखिए, सर ने जो बताया टाटा स्मॉल कैप फंड का 1 साल का रिटर्न करीब 15.5% के आसपास रहा है, 3 साल का रिटर्न करीब 21%, 21.5% रहा है। बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करें 22% रिटर्न रहा है 1 साल का, और 3 साल का कहें तो करीब 26% के आसपास रहा है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो 10.74% रिटर्न रहा है 1 साल का। 3 साल की बात करें तो ये करीब 23% के आसपास रहा है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें यहाँ पे तो 29% का रिटर्न रहा है यहाँ पर। 3 साल, क्योंकि 1.5 साल ही हुआ इसको लॉन्च हुए, तो ये अभी 3 साल का रिटर्न नहीं दर्शा रहे हैं हम लोग, लेकिन 1 साल का ये जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है 29.29% रहा है। ठीक है सर, तो आपने हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया, आपने ये भी बताया कि कौन से ऐसे फंड है जहाँ पे निवेशकों को देखना चाहिए। ये पूरी चर्चा सर हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच हर्ष। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो चलिए, हमारी ये खास पेशकश सिप की टिप आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9354027995, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए हम स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं और हम लोग जल्द ही 4 बजे लाइव जुड़ेंगे, आपके सवालों का जवाब लेंगे। आपको अगर पोर्टफोलियो बनाना है अपना, किस तरीके से कोई कन्फ्यूजन हो रही है, कौन से म्यूचुअल फंड को चुने, या फिर आपकी एनईवी या फिर रिटर्न जो है वो घटता हुआ दिख रहा है, क्या करना चाहिए ऐसी चीज़ों में, तो हर एक सवाल का आपका जवाब मिलेगा। बस आपको इतना ही करना है कि इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कीजिए या फिर शो में जब चल रहा हो उस समय आप कमेंट कर सकते हैं या वीडियो पे अपना कमेंट भेज सकते हैं। तो चलिए, ये चर्चा आपको कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। बस आपको इतना ही करना है, द बोनस प्लेटफॉर्म के साथ आपको जुड़ना है और अपने सवाल भेजने हैं। पूरी चर्चा कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।